dear students, welcome to all of you in VR Mathematics Academy. Myself Dr. Vivek Rohira, and today I am going to start here Advanced Engineering Mathematics Computer Science third sem paper. ओके और इस थर्ड सेम में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल DRV। व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? But before discrete random variable, you all should know about the basic things, that is random experiment क्या होता है, sample space क्या होता है. The first, you should know about random experiment, and the second one, you should know about sample space. Okay, sample space क्या होता है? हम जब रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं व्हेन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट वी आर गेटिंग द आउटकम्स, तो जितने भी आउटकम्स होते हैं इन आउटकम्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सैंपल स्पेस, और इसी सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है टॉपिक रैंडम वेरिएबल। सो व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल क्या है? एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर x से। वी डिनोट द रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन एंड वी डिनोट इट, दिस फंक्शन इज बाय x। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या कर रहा है, जितने भी जो भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं दैट इज आउटकम्स हैं, इन सब आउटकम्स को एक रियल नंबर असाइन कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन which assign each and every value of sample space, that is हर किसी आउटकम को किससे कनेक्ट कर रहा है? रियल नंबर से। यहाँ पर मैंने रैंडम वेरिएबल को किससे डिनोट कर रहा है? x से। सो x इज फ्रॉम सैंपल स्पेस टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो हर किसी आउटकम को हम क्या कर रहे हैं? एक रियल नंबर असाइन कर रहे हैं, और ये रियल नंबर किसके थ्रू असाइन कर रहे हैं? रैंडम वेरिएबल के थ्रू। एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन। तो जब भी किसी एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या आता है? हेड एंड टेल। यहां पर मैंने रैंडम वेरिएबल लिख दिया लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। कैपिटल X डिनोट नंबर ऑफ हेड। तो हम देखेंगे यहां पर नंबर ऑफ हेड को रियल नंबर कैसे असाइन कर सकते हैं। या सैंपल स्पेस लिख दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, और फंक्शन की तरह मैंने यहां पर क्या करा? X को डिफाइन कर दिया, दैट इज हेड, दैट इज टेल। इसमें देखें एक बार हेड आ रहा है दैट इज 1 असाइन। टी का मतलब देयर इज नो हेड, सो वी विल असाइन इट 0। सो कुछ इस टाइप से हम क्या करते हैं? सैंपल स्पेस की जो आउटकम्स होते हैं उनको रियल नंबर असाइन करते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। यहां पर हम रैंडम वेरिएबल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रैंडम वेरिएबल, यहां पर हम रैंडम वेरिएबल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, द सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। और यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में। व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? x से। तो ये जो x है ये x डिस्क्रीट भी हो सकता है, ये x कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज द सेट ऑफ वैल्यूज जो कि या तो फाइनाइट हो और वी कैन से काउंटेबली इनफाइनाइट हो। मतलब जिसको हम काउंट तो कर सकते हैं बट वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो। सो व्हाट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल x which have a set of values which are finite और काउंटेबली इनफाइनाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो x वैल्यू गेन करता है इट मे बी 0, 1, 2, 3, -1, -2, समथिंग दीज टाइप ऑफ वैल्यूज। सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड बेसिकली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये वैल्यूज किसको शो कर रही हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को शो कर रही हैं। सो दिस इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल।
इसी में ही हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Discrete probability distribution. Now what is discrete probability distribution? Discrete probability distribution है कि जो भी discrete random variable है उनकी कुछ न कुछ corresponding probabilities होंगी. उन probabilities को हम assign करते हैं by the help of concept discrete probability distribution. So what is discrete probability distribution? That is हमारे पास कुछ discrete values हैं x0, x1, x2, xn. यदि हम यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन कर दें तो दिस इज बेसिकली वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज x नॉट की प्रोबेबिलिटी एज्यूम कर ली p नॉट, p1, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 और xn की प्रोबेबिलिटी pn. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कि बेसिकली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. Okay. So to understand discrete probability distribution, we take an example. Now here tossing two coins. यहाँ पर discrete random variable दे रखा है हमें getting number of heads. Getting number of heads. तो देखते हैं हम यहाँ पर देखो वापस हमने यहाँ पर क्या करा एक arrow diagram बना दिया and in this arrow diagram we just write down tossing two coin. That is head head आ जाएगा, outcome tail head, head tail आ जाएगा, tail head आ जाएगा और tail tail. So these are the outcomes when we are tossing two coins. First वाले में देखें outcome में तो इसमें two head आ रहे हैं, second और third वाले में one head आ रहा है और last वाले में कितना आ रहा है zero head. Okay, तो हमने क्या करा जितने भी outcomes थे हर किसी को एक real number assign कर दिया. Now we find the discrete probability distribution. इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करेंगे discrete probability distribution की टेबल. इस टेबल में हम यहाँ पर क्या करेंगे जो भी रैंडम वेरिएबल है discrete रैंडम वेरिएबल ये असाइन कर देंगे 0, 1, 2. 0 0 का मतलब हुआ there is no head. तो no head में आप देखें ओनली एक ही आउटकम आ रहा है, एक ही फेवरेबल आउटकम है which denote the no head. तो फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम्स आर 4. तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/4. इन द सिमिलर वे गेटिंग वन हेड. तो वन हेड में देखेंगे हमारे पास कितने आउटकम्स है 1 and 2. वी हैव 2 आउटकम्स. तो 2 तो फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल कितने हो गए 4. इन द सिमिलर वे गेटिंग 2 हेड्स. तो गेटिंग 2 हेड्स देखेंगे ओनली एक ही हमारे पास फेवरेबल आउटकम है. सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/4. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको बेसिकली हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इन शॉर्ट वी कैन से PMF. सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है कि कोई हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x और इसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है Px. तो ये जो इसकी जो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी Px है, दिस Px इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और वी कैन से Px इज इक्वल टू xi इज कॉल्ड PMF इफ. तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये प्रोबेबिलिटीज कंबाइनली हम इसको बोले इन जर्नल Px इज इक्वल टू xi इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इफ नंबर 1 ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे? दैट इज Pi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल i. मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं ये सब प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है. सेकेंड वन समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज का समीशन है वो 1 के इक्वल होना चाहिए. जैसे हम यहाँ पर देखें आप सबका सम करेंगे तो इन सब प्रोबेबिलिटीज का समीशन किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल. तो जैसे ही सभी प्रोबेबिलिटीज का समीशन 1 के इक्वल आ गया देन वी कैन से दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अदरवाइज नॉट. ओके, तो ये दो कंडीशन हमें पता होनी चाहिए. दैट इज व्हेनेवर
हमारे पास ऐसी कोई डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, देन वी विल से दैट इफ x is a discrete random variable and its probability denoted by px is equal to xi, then it is called probability mass function when number 1 pi greater than equal to 0 for all I and summation of all the probability should be equal to 1, then it is called probability mass function. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डिस्क्रीट, ये एक लास्ट कंसेप्ट है डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम CDF भी बोलते हैं। सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्यूमुलेटिव का मतलब सम अप कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी रेंज तक। क्यूमुलेटिव वर्ड आप ऑलरेडी क्लास 10th 9th में स्टडी कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो यहां पर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x क्या है हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, px इज इक्वल टू xi क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, देन इसका जो CDF है या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम डिनोट करते हैं fx से। ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू x। और ये जो स्मॉल x है, दिस स्मॉल x ऑलवेज लाई बिटवीन -∞ to ∞। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, और वी कैन से द जनरल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और CDF। इसको भी हम सिंपली सेम एग्जांपल से स्टडी करते हैं जो भी हमने एग्जांपल टॉसिंग 2 कॉइन का स्टडी किया था। सो वी सी दैट इन द टॉसिंग 2 कॉइन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या आ रही है, 0, 1, 2, 1/4, 2/4 एंड 1/4। अब इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करना हो, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0, तो x लेस देन इक्वल टू 0 तो सिर्फ 1/4 आ रहा है हमारे पास। ऐसे ही हम सेकेंडली इसमें फाइंड आउट करें प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो x लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 2/4, दैट इज कितना आ गया, 3/4। इन द सिमिलर वे थर्ड वन प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, तो जब x लेस देन इक्वल टू 2 को कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने xi ले लिया 0, 1, 2, एक हमने फाइंड आउट कर लिया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0, देन हमने फाइंड आउट कर लिया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, देन हमने फाइंड आउट कर लिया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। अब इन तीनों को कंबाइंडली हम यहाँ पर एक टेबल में लिख सकते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल टू 1/4। This is basically we find the probability distribution function or cumulative distribution function capital Fx which is equal to 1/4 when probability x less than equal to 0, when probability x less than equal to 1 then this is 3/4 and when probability x less than equal to 2 then this is 1। Okay, तो इस लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ हमने स्टडी किया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। इन द सिमिलर वे इन द नेक्स्ट लेक्चर you will study about the continuous random variable and its properties. Thanks to all of you, my dear students.